अब जो है हम बता रहे हैं आपको कि टीपू के विरुद्ध युद्ध की अब जो है घोषणाएं कर्नवालिस ने की थी। और जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तो वो युद्ध जो है उसकी युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और क्या घटनाएं होती हुई और उसका परिणाम जो है क्या था और उसका महत्व क्या है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का महत्व क्या है। अब जो हम बताएंगे कि टीपू के खिलाफ युद्ध की जब घोषणा की थी तो कर्नवालिस को ये आशा थी कि ये युद्ध बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसने जनरल कैली और कर्नल मीडोस के नेतृत्व में एक सेना भेज दी। और जब कैली 12 महल की ओर बढ़ रहा था तो तब वहाँ पर उसकी अचानक मौत हो गई और कर्नल मैक्सवेल की नियुक्ति वहाँ पर की। लेकिन कर्नल मीडोस व मैक्सवेल को टीपू के खिलाफ कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। और इस संबंध में खुद कर्नवालिस ने 12 नवंबर 1790 में एक चिट्ठी लिखी थी डुंडास को। वो यह चिट्ठी थी कि यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आशा के खिलाफ चल रहा है और जो है हम युद्ध खो चुके हैं और हमारे शत्रुओं ने जो है कीर्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है। तो वस्तुतः जो है कर्नवालिस ने टीपू को अपनी आशा से अधिक शक्तिशाली पाया था। इसलिए 1751 में उसने मद्रास पहुंचकर टीपू के विरुद्ध सेना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और कर्नवालिस ने 21 मार्च 1751 को बेंगलोर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद कर्नवालिस मैसूर राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा और इस समय रास्ते में निजाम की 10,000 की सेना कर्नवालिस की सेना से मिल गई और 13 मई 1751 में श्रीरंगपट्टनम के पास जो है ये सेना पहुंच गई। तो इस समय क्या है कि टीपू सुल्तान जो है वो मित्रता करना चाहता था और इसके लिए जो है कर्नवालिस के पास अपना एक दूत भी भेजा, किंतु कर्नवालिस ने टीपू के दूत से भेंट ही नहीं की। और श्रीरंगपट्टनम के निकट पहुंचने पर टीपू ने जो है बहुत ही वीरता से अंग्रेजों की सेना का वो जो है अंग्रेजों की और जो भी एक दूसरी जो सेना थी निजाम की, इन दोनों की संयुक्त सेनाओं से वीरता से मुकाबला किया। तो जिसका परिणाम यह निकला कि कर्नवालिस को कोई सफलता मिल नहीं पाई। और जो है उस समय क्या है कि बरसात शुरू हो गई तो अंग्रेजों की सेना में बीमारी फैल गई और रसद भी कम पड़ गई। तो इसलिए कर्नवालिस ने विवश होकर के 26 मई 1751 में वो बेंगलोर लौट आया। और इस जो नाकामयाबी जो कर्नवालिस को मिली थी उससे इंग्लैंड में उसकी नीतियों की बहुत कड़ी आलोचना की गई और मराठा व निजाम के साथ की गई संधियों को पिट्स इंडिया एक्ट के विपरीत बताया। और इसी बीच मराठे भी अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में सम्मिलित हो गए थे। निजाम तो था ही, है ना। और फिर वो मराठों से भी संधि कर ली थी, त्रिकूट का जो निर्माण किया था। तो ये सब जो है ये सब अंग्रेजों ने एक चाल चली थी और टीपू को अलग कर दिया इन लोगों ने।
अब जो है बेंगलोर लौट आने के बाद कर्नवालिस वापस जो है बारामहल की तरफ बढ़ा और 1791 में अक्टूबर महीने में वो नंदी दुर्ग पर अधिकार करके श्रीरंगपट्टनम पट्टनम जो है टीपू की राजधानी थी वहाँ बढ़ा। और 5 फरवरी 1792 को कर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम से दूर 6-7 किलोमीटर दूर रहकर उसने पुनः जो है श्रीरंगपट्टनम जो है उसकी राजधानी है उसका घेरा डाला। और इस बार भी टीपू जो है बड़ी वीरता से लड़ा था, किंतु अंग्रेज सेना का जो दबाव देख करके टीपू ने सोचा कि मैं संधि ही कर लूं। तो इसने संधि के लिए बातचीत हुई और 23 मार्च 1792 में दोनों पक्षों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई। और इस संधि के अनुसार टीपू ने मैसूर राज्य का आधा भूभाग जो है अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। मालाबार, कुर्ग व बारामहल अंग्रेजों को मिले और कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र निजाम को मिला और कृष्णा व तुंगभद्रा के बीच का जो क्षेत्र था वो मराठों को मिला। दूसरा जो है टीपू हैदर अली के समय में पकड़े गए जो युद्ध बंदी थे इनको मुक्त करने का वचन दिया। तीसरा है टीपू ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 30 लाख पौंड कंपनी को देने का वचन दिया। चौथा, टीपू ने अपने दोनों बेटे मुइजुद्दीन और अब्दुल लतीफ़ को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना स्वीकार किया। और इस तरह से श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की इंग्लैंड में बहुत ही कटु आलोचना हुई। और इनका कहना था आलोचकों का कि कर्नवालिस ने टीपू की शक्ति को पूरी तरह से कुचला क्यों नहीं। अगर वो कुचल देता तो एक शत्रु की समाप्ति हो जाती, लेकिन इसने नहीं कुचलकर बहुत भयानक भूल की है जिसके परिणाम आगे चलकर ऐसे निकले कि लॉर्ड वेलेजली को वापस टीपू सुल्तान से युद्ध करना पड़ा। तो इस तरह से अब उस समय क्या है कि कर्नवालिस ने इन जो आलोचना हुई तो उसके जो भी तथ्य देने थे वो दे करके उसने तो छुट्टी कर दी। अब जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो महत्व है कि यह है कि मैसूर की इस युद्ध के बाद जो है मैसूर राज्य की आर्थिक व्यवस्था जो है डगमगा गई। सुरक्षा भी व्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि सामरिक महत्व के जो क्षेत्र थे वो मैसूर के हाथ से निकल गए और प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था भी मैसूर की जो थी वो ख़त्म हो गई। 30 लाख पौंड जो है क्षतिपूर्ति के लिए और आधा राज्य देने का जो वादा श्रीरंगपट्टनम की संधि के दरमियान टीपू ने किया था तो उससे मैसूर राज्य की आर्थिक व्यवस्था डगमगा गई। अब टीपू के लिए विशाल सेना रखने का खर्चा उठाना बहुत ही असंभव हो गया और मैसूर की जो है असंभव हो गया और मैसूर की अंग्रेजों के विरुद्ध जो सफलता है अब असंभव हो गई। क्योंकि अब वो मतलब टीपू सोचने लगा कि जो चीज़ें थी हमारे पास, जो दुर्ग थे सामरिक महत्व के, प्राकृतिक महत्व के, वो सब निकल गए हैं। पैसा भी बहुत सारा हमें अंग्रेजों को देना पड़ा, हमारे बच्चे भी बंधक के रूप में देने पड़े। तो इस तरह से क्या हुआ कि मैसूर मतलब वो टीपू जो है वो बहुत ही कठिन आर्थिक संकट से गुजर गया। और अब उसको ये महसूस होने लगा कि अब मैसूर जो है सुरक्षित बच नहीं पाएगा। मैसूर जो है अब वो सफल अंग्रेज़ों के लिए मतलब मैसूर जो है वो अंग्रेज़ों के लिए तो जीतना बहुत आसान हो गया मैसूर को, अब उसके लिए कठिन हो गया है ना सफलता प्राप्त करना। इसलिए विद्वान इतिहासकार हंटर ने इन युद्धों को 2 कारणों से
इस युद्ध को यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को दो कारणों से महत्वपूर्ण बताया है। प्रथम तो ये कारण है कि इतिहास में पहली बार एक गवर्नर जनरल खुद युद्ध में उतरा था और युद्ध में सेना का संचालन किया था। और दूसरा यह था कि दक्षिण भारत की दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ जो मराठा और निजाम थी, वो तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। इस तरह से श्रीरंगपट्टम की संधि के फलस्वरूप कुछ समय के लिए शांति तो जरूर हो गई, किंतु स्थायी शांति नहीं हो सकी। टीपू ने परिस्थितियों वश अंग्रेज़ों से संधि तो कर ली, लेकिन अंदर के अंदर वो क्रोध से तिल मिला रहा था और उसने अपने अपमान को धोने के लिए फ्रांसीसियों और अफगानिस्तान से गुप्त वार्ताएं शुरू कर दी थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।